ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर लायन किंग फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर वॉरियर बीस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए एल्डर लायन किंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही वॉरियर बीस्ट का वो अटैक एल्डर लायन किंग को लगने ही वाला था कि तभी एल्डर लायन किंग साइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वॉरियर बीस्ट का वो अटैक फेल हो जाता है और इसकी वजह से वॉरियर बीस्ट काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं। तो ये देखकर वॉरियर बीस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़ी स्पीड के साथ वापिस आते हुए एल्डर लायन किंग पर बार बार अटैक करने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि एल्डर लायन किंग यहाँ पर हर बार वॉरियर बीस्ट के अटैक को डोज कर लेते थे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर लायन किंग बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल थे और उनकी स्पीड भी काफी फास्ट थी। ये देखकर वॉरियर बीस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली लायन किंग पर अटैक करने लगते हैं। वॉरियर बीस्ट को इस तरह से अटैक करता हुआ देखकर यूरोप का एक वॉरियर कहता है यी शाओ का अटैक काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन लायन किंग उसे बहुत ही आसानी से डोज कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वॉरियर बीस्ट बार बार एल्डर लायन किंग पर अटैक कर रहे थे, तो ये देखकर एल्डर लायन किंग उनके अटैक्स को डोज कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही एल्डर लायन किंग को उनके अटैक पैटर्न में एक ओपनिंग नजर आती है, तो वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वॉरियर लायन किंग पर अटैक कर देते हैं, जिसे वॉरियर लायन किंग अपनी शील्ड से ब्लॉक तो कर लेते हैं, पर इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो इससे काफी ज्यादा पीछे चले जाते हैं। ये देखकर वो यूरोपियन वॉरियर कहता है एल्डर लायन किंग के अटैक मूव्स भी बिल्कुल वॉरियर बीस्ट की तरह ही है। और यहाँ से इनकी फाइट को देखते हुए मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि एल्डर लायन किंग वॉरियर बीस्ट को अग्रेसिवली अटैक करने देते हैं और सही टाइम आने का वेट करते हैं। जैसे ही उन्हें कोई ओपनिंग नजर आती है तो वो उन पर अटैक कर देते हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि एल्डर लायन किंग वॉरियर बीस्ट से आसानी से जीत सकते हैं। अब हम वॉरियर बीस्ट को देखते हैं जो कि एल्डर लायन किंग के इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वॉरियर बीस्ट इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि उनकी आंखें भी रेड हो गई थी और उनके अंदर से रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है। और यहाँ पर उनके गुस्से की कोई हद नहीं रहती, क्योंकि हम देखते हैं कि वॉरियर बीस्ट यहाँ पर बहुत 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 ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि वॉरियर बीस्ट गुस्से में किस तरह से एक्ट कर रहे थे, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। और अब उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा हाई रेड ऑरा निकलने लगता है जो कि उनके चारों तरफ फैल जाता है। वॉरियर बीस्ट को इस तरह से गुस्से में पागल होता हुआ देखकर और उनके अंदर से इतना ज्यादा रेड ऑरा निकलते हुए देखकर यूरोपियन वॉरियर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो वॉरियर बीस्ट का फॉरबिडन मूव है, जिसे यूज करने से इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाती है, पर इसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा इंटरनल डैमेज भी मिलता है, क्योंकि इससे इनकी लाइफ सैक्रिफाइस हो रही होती है। अब हम वॉरियर बीस्ट को देखते हैं जो कि गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुके थे और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ मॉन्स्टर की तरह भागते हुए एल्डर लायन किंग की तरफ जाने लगते हैं और फिर उनके पास जाकर जंप करते हुए उन पर अटैक कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर लायन किंग भी पीछे की तरफ जंप कर जाते हैं और उनके इस अटैक को डोज कर लेते हैं। ये देखकर वॉरियर बीस्ट जल्दी से अपने अटैक की डायरेक्शन को बदल देते हैं और एल्डर लायन किंग को संभलने का मौका भी नहीं देते और उन पर एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्डर लायन किंग भी दूर जाकर चट्टान में लगते हैं। इसके बावजूद भी वॉरियर बीस्ट नहीं रुकते और आगे बढ़कर एल्डर लायन किंग पर अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर एल्डर लायन किंग जल्दी से उनके अटैक्स को डोज करने लगते हैं, पर वो इनके अटैक्स को ज्यादा देर तक डोज नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर वॉरियर बीस्ट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है। एल्डर लायन किंग अभी वॉरियर बीस्ट के अटैक को डोज करके खड़े ही हुए थे कि तभी अचानक से वॉरियर बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आता है और एल्डर लायन किंग के पेट में एक जोरदार पंच दे मारता है। इस पंच की पावर इतनी ज्यादा थी कि एल्डर लायन किंग अपने आप को संभाल ही नहीं पाते और हवा में फ्लाई करके दूर जाने लगते हैं। तभी वॉरियर बीस्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और एल्डर लायन किंग के पांव को पकड़कर उन्हें जोर के साथ जमीन पर दे मारते हैं। पर यहाँ पर एल्डर लायन किंग जल्दी से अपने दूसरे पांव को यूज करते हुए अपने आप को वॉरियर बीस्ट से आजाद करवा लेते हैं और वहां से बचकर भागने लगते हैं। लेकिन वॉरियर बीस्ट उनका पीछा नहीं छोड़ता और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उनके पीछे जाकर उन पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर लायन किंग की स्पीड काफी ज्यादा थी, इसलिए वो उनके अटैक्स को डोज कर पा रहे थे, पर वो बहुत ही मुश्किल से वॉरियर बीस्ट के अटैक को डोज कर रहे थे। पर वो ज्यादा देर तक वॉरियर बीस्ट के अटैक को डोज नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर बीस्ट एल्डर लायन किंग पर एक अटैक करता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपना दूसरा पंच पहले ही रेडी करके रखा हुआ था। जैसे ही एल्डर लायन किंग वॉरियर बीस्ट के एक अटैक को डोज करते हैं, तो दूसरी तरफ से एक बहुत ही ज्यादा जोरदार पंच एल्डर लायन किंग के फेस पर दे मारते हैं और वॉरियर बीस्ट का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि एल्डर लायन किंग दूर जाकर एक चट्टान में लगते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वॉरियर बीस्ट कितने ज्यादा पावरफुल है। जैसा हमने इनके बारे में सुना था, ये वाकई ही बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। वॉरियर बीस्ट को इस तरह से लायन किंग को मारते हुए देखकर वो यूरोपियन वॉरियर कहता है यी शाओ का अटैक पहले से कई गुना ज्यादा फियर्स हो गया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो गया है। अब हम देखते हैं कि एल्डर लायन किंग अभी भी वॉरियर बीस्ट के अटैक की वजह से चट्टानों को तोड़ते हुए पीछे जा ही रहे थे कि तभी अचानक से वॉरियर बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उनके पीछे चला जाता है और वहां पर वो अपने एक और अटैक को रेडी करने लगता है, ताकि एल्डर लायन किंग की पीठ में वो एक और जोरदार अटैक कर सके। एल्डर लायन किंग भी वॉरियर बीस्ट को नोटिस कर लेते हैं और जल्दी से अपनी लेग्स को जमीन पर मारते हैं, जिसकी वजह से वो जंप कर जाते हैं। अभी एल्डर लायन किंग वॉरियर बीस्ट
बीस्ट के ऊपर से गुजर ही रहे थे कि तभी वॉरियर बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ अपने अटैक की डायरेक्शन को बदल देता है और अपना वो अटैक एल्डर लायन किंग के पेट में दे मारता है, जिसकी वजह से एल्डर लायन किंग को भी काफी ज्यादा इंजरी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वॉरियर बीस्ट के इस अटैक की वजह से एल्डर लायन किंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उन्होंने अपने पेट को पकड़ा हुआ था, क्योंकि वॉरियर बीस्ट का ये पंच वाकई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब एल्डर लायन किंग इंजर्ड होने के बाद वॉरियर बीस्ट से कहते हैं, तुम वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर अनफॉर्चुनेटली अननोन बीस्ट जिसका नाम यी शाओ है वो सभी बीस्ट का किंग नहीं है और मेरा नाम है शीजी वांग लाइन किंग। ये कहते हुए एल्डर लायन किंग अपनी लाइन की पावर को रिलीज करते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एल्डर लायन किंग वॉरियर बीस्ट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरे नेम का टाइटल भी तुम्हारे नेम से बड़ा है। एल्डर लायन किंग की ये बात सुनकर वॉरियर बीस्ट कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर सीरियसली फाइट करो और मुझे हिट करो, देखता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं भी तो देखूँ क्या तुम वाकई लायन किंग हो या फिर भीगी बिल्ली हो। वॉरियर बीस्ट की ये बात सुनकर एल्डर लायन किंग भी समझ जाते हैं कि अब मुझे यहाँ पर अपनी रियल पावर से शो करवानी ही पड़ेगी, इसलिए वो भी अब अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिसे देखकर एक यूरोपियन वॉरियर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो। तभी दूसरा यूरोपियन वॉरियर कहता है ये तो एल्डर लायन किंग का सील मेथड है। तभी हम एल्डर लायन किंग को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके अपनी इस पावरफुल टेक्निक को सक्सेसफुल करने में कामयाब हो गए थे। इस टेक्निक को कम्प्लीट करने के बाद एल्डर लायन किंग अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, तो ये देखकर वो यूरोपियन वॉरियर कहता है ये तो रोटेशन की एक यूनिक टेक्निक है जिससे ये अपने आसपास की कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एल्डर लायन किंग तो तेजी के साथ अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अपनी इंजरीज को भी हील कर रहे हैं। अब हम एल्डर लायन किंग को देखते हैं जो कि यूं ही कुछ देर अपने आसपास की कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इसे एब्जॉर्ब करने से उनकी सारी इंजरीज भी हील हो जाती है। अपनी सारी इंजरीज को हील करने के बाद हम देखते हैं कि एल्डर लायन किंग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। एल्डर लायन किंग को फाइट के लिए रेडी हुआ देखकर वॉरियर बीस्ट भी बिना टाइम वेस्ट करते हुए काफी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और एल्डर लायन किंग पर अटैक करने लगते हैं। पर इस बार हम देखते हैं कि एल्डर लायन किंग भी वॉरियर बीस्ट के अटैक को डोज नहीं करते, बल्कि वो भी अपने अटैक को रेडी कर लेते हैं और वॉरियर बीस्ट के अटैक के साथ टकराते हैं। यानी कि अब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने फाइट करेंगे बिना अटैक को डोज किए। जैसे ही वॉरियर बीस्ट और एल्डर लायन किंग के ये अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स बनती है, जिन्हें देखकर वो यूरोपियन वॉरियर कहता है इन दोनों की ये पावर कितनी ज्यादा टेरिबल और एक्सप्लोसिव है। दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इन दोनों की ये फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो अब आप सभी मुझे बताएं कि इन दोनों की इस फाइट में कौन जीतेगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।